हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द डेटा फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इज फॉर्म टू सी इज। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए का वेरिएशन दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का वेरिएशन दे रखा है और उसी हिसाब से इनिशियल रेट का जो है वेरिएशन वो आपके सामने दिया हुआ है। और कितने वेरिएशन है? 1 2 3 4 4 वेरिएशन यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? बेसिकली अगर ऑप्शन को देखा जाए तो क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस ये पूछा गया है। यानी कि जनरल अगर हम इसका इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर यहाँ पर x ले ले और b की पावर यहाँ पर y ले ले, यानी x और y जो होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। x जो होगा वो a का ऑर्डर होगा और y जो होगा वो b का ऑर्डर होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट है उससे ले लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से ले लेंगे तो 0.10 इज इक्वल टू कितना होगा? 0.012, यहाँ k रहेगा, इसकी पावर कितना होगा? x हो जाएगा, और 0.035 की पावर y हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमने ये ले लिया। अब दूसरा वाला भी एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो 0.80 ले लिए यहाँ पर, तो ये k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.024 की पावर कितना हो गया? x हो गया, और यहाँ होगा 0.035 की पावर y हो गया। ये तो दो इक्वेशन हमने यहाँ पर ले ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया आपने। तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये होगा 1/8। क्लियर? और k से k कैंसिल आउट होगा, ये से ये कैंसिल आउट होगा, तो 1/2 की पावर यहाँ हो जाएगा x। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना होगा? 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो यहाँ पर आपके पास में x इज इक्वल टू आ गया 3, यानी x की वैल्यू 3, यानी a का जो ऑर्डर है वो 3 आ गया। अब जैसा काम आपने यहाँ x के लिए किया है वैसे ही काम y के लिए कर लो। तो ऐसी वैल्यूज हम देख लें जहां पर x जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटल 3 अगर ले लो तो 3 वाले में अगर देखें तो 0.10 इज इक्वल टू k, यहाँ पर आएगा 0.012 की पावर x, और यहाँ आएगा 0.070 की पावर y। ये आ गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? ये वैल्यूज 1 हो जाएगी। k से k कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर y। क्लियर? तो यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यूज कितनी आ गई? 0। ठीक है, तो x की वैल्यूज 3 हो गई और y की वैल्यूज यहाँ कितनी हो गई? 0। ऐसा ऑप्शन अगर चेक करें तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखिए, सेकंड ऑप्शन ही दिख रहा है, r इज इक्वल टू के, a की पावर 3 एंड b की पावर कितना हो जाएगा? 0, तो वो 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तो तरीका हो गया। एक और तरीका होता है, इससे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए की दो वैल्यूज देख लो जो सेम है। देखिए, ये दो वैल्यूज सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है। अब जहां पर ये सेम है वहां पर बी का वेरिएशन देखो कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। तो बी का वेरिएशन, बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, बट उसी जगह पर रेट जो हो रहा है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन कंसंट्रेशन आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है। अब जो काम आपने यहाँ किया वही काम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ भी दो सेम वैल्यूज को देख लेते हैं और इस कंडीशन पे ए का वेरिएशन देखते हैं। तो ये कैसा हो गया? डबल हो गया, और ये डबल हो गया तो ये कितना हो गया आपके पास में? यहाँ पर कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया। तो इसको डबल करने पर 8 टाइम्स करते तो पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो ये चीज भी यहाँ से आ गई। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में जो आपको बेटर लगे वो तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।